प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा वार्ता उन दिनों की है जब हम लोग पहली बार विद्यालय से निकलकर महाविद्यालय में प्रवेश किए थे। एक अलग तरह का अनुभव था स्कूल से कॉलेज में जाना, सब कुछ नया नया और कुछ विचित्र भी। आप तो 6वीं में आते हैं तभी कॉलेज में पहुंच जाते हैं। हमें 11 तक स्कूल में पढ़ना पड़ा था, 12वीं से हम लोग कॉलेज में गए। पहले स्कूल हुआ करते थे ज़्यादा और अब कॉलेज ज़्यादा होने लगे। 10 तक आप पढ़ते हैं, जहाँ 11-12 की पढ़ाई नहीं होती है तो वो स्कूल होता है, और इंटर कॉलेज हुआ तो फिर कॉलेज हो गया। आपको सौभाग्य है कि आप 6वीं से ही यहाँ आ गए। ये सौभाग्य हम लोग को तब मिला जब हम लोग 11वीं पास करके 12वीं में गए। तो मैंने बताया आपको कि सब कुछ विचित्र सा था। क्या क्या विचित्र था? जैसे वहाँ प्रार्थना नहीं हुई। बड़ा मजा आता होगा, क्यों? खड़े नहीं रहना होता होगा, यहाँ जमीन पर बैठना नहीं होता होगा, और सर को झेलना नहीं होता होगा। खैर, आपकी तो आदत पड़ गई है, कोई बात नहीं। तो वहाँ प्रार्थना नहीं हुआ करती है, और जब घंटा शुरू होता है तभी जाना होता है। लेट जैसी भी कोई बात नहीं होती। वहाँ कोई डंडा लिए मारने के लिए नहीं खड़ा रहता, या कोई ना तो कान पकड़वाता है और न ही उठक बैठक करवाता है। बड़ा आनंद नहीं? और इससे आनंद की बात यह है कि जब आपकी कक्षाएं खाली रहती हैं तो आपको छूट होती है फील्ड में बैठ करके, लॉन में बैठ करके, पार्क में बैठ करके खूब गप्पे मार सकते हैं। वाह, मजा! कितना आनंद है! अब इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? हाँ, उन दिनों एक चीज जरूर थी। उन दिनों रैंकिंग हुआ करती थी। आप अभी नहीं समझ रहे हैं रैंकिंग शब्द का अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। उन दिनों रैंकिंग हुआ करती थी, लेकिन आजकल तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से कॉलेज कैंपस में ये सब चीज़ें प्रतिबंधित कर दी गई हैं। लेकिन हम लोग को हमेशा डर सताता था कि कब सीनियर्स आ जाएं और खोज खबर लेने लगे। खैर छोड़िए, उन बातों को आगे बढ़ते हैं। ये तमाम अनुभव अभी आपको नहीं है, आपके सर लोग को होंगे, आपके टीचर्स इससे गुजरे हैं, उनको पता होगा, और आपको भी समय के साथ पता चल जाएगा। तो हम अपनी बात पर आए। हमारे ही साथ, हमारे स्कूल से ही एक ऐसा साथी भी था जिसे संगीतज्ञ होने का बड़ा गरूर। किसी को किसी न किसी चीज़ का गरूर होता है। उसको संगीतज्ञ होने का बड़ा गरूर था, वो भी शास्त्रीय संगीत। स्कूल में तो हम लोग उसे यदा कदा सुन ही लिया करते थे। करते भी क्या, साथी था हमारा। लेकिन जब बेचारा यहाँ कॉलेज में रैंकिंग में पकड़ा गया तो उसे शास्त्रीय संगीत सुनाने को कहा गया। घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। पूछना ही क्या था, उसके तो पौवारे थे। अरे अभी स्कूल में सुनाया करता था, सब लोग उसकी तारीफ में ताली बजाते ही थे। भाई साथी था तो बजाना ही था, नहीं तो हिसाब किताब बाहर निकल करता गेट पर तो क्या करते। सही बात है ना? तमाम अंदर आप तालियां नहीं बजाते हैं तो गेट पर हिसाब किताब होने लगता है। ये सब हम लोग के साथ भी था। तो भाई स्कूल से कॉलेज में उसको मौका मिला है। पहले तो उसे लगा कि बाजी मार जाएगा, सेकंडों में हीरो हो जाएगा, और जान बची लाखों पाए वाली बात भी थी। शुरू हो गया। जैसे ही उसने राग छेड़ा, अभी पूरा भी नहीं हुआ कि आवाज़ उठने लगी, वंस मोर वंस मोर। अरे वाह! क्यों?
है ना बात। बड़ा गदगद, जब आप गदगद हैं तो वो कितना गदगद रहा होगा। उसे लगा कि सभी सीनियर्स बड़े संगीतज्ञ हैं। ऐसी कल्पना तो पहले थी नहीं, क्योंकि जिस कॉलेज में हमारा एडमिशन हुआ था वो साइंस कॉलेज था, विज्ञान के विद्यार्थी और इतना संगीत प्रेमी, ये कैसे हो सकता है। लेकिन स्थितियां हैं। खैर कोई बात नहीं, उसका हौसला बुलंद था। हम लोग की ओर देखा, वो साथी था ही, आंखों आंखों में हम लोगों ने इशारा किया, बस लगे रहो, बकअप, कोई बात नहीं है। उसका हौसला बुलंद था। उसने फिर राग छेड़ा। अभी पूरा नहीं हुआ कि फिर आवाज आई, वंस मोर वंस मोर। ऐसा करीब 9-10 बार था। हम सभी जूनियर्स हक्का बक्का थे, आखिर ऐसा हो क्या गया। अरे स्कूल में जो भी सुनाता हम लोग ताली बजा लेते थे, लेकिन यहाँ तो शुरू करते ही वंस मोर की बात हो रही है। हम लोग समझ नहीं पा रहे थे, और इधर इस बेचारे की हालत पतली होती जा रही थी। अरे भाई, शास्त्रीय संगीत का मामला है, बड़ी मेहनत पड़ती है गाने में उसको। अब तक 9-10 बार हो भी गया था। इसका गला टूटने लगा था, गला फटने लगा था, चिल्ला चिल्ला करके। अब गाया नहीं जाता उससे, अब गाया नहीं जा रहा था उससे। उसने कहा, आप सभी का मैं हृदय से आभारी हूँ, मैं आपकी कृपा से कृतकृत्य हुआ, अब आशीर्वाद दें, कृपया वंस मोर न कहें। तब तक सीनियर से आवाज आई, जब तक ठीक से न गाओगे तब तक गाना ही पड़ेगा। क्या आवाज आई सीनियर से? जब तक ठीक से न गाओगे तब तक गाना ही पड़ेगा। वह बेचारा समझ रहा था कि लोग प्रशंसा में चिल्ला रहे हैं, वंस मोर वंस मोर वंस मोर, जबकि वे सीनियर्स शास्त्रीय संगीत के जानकार थे। वंस मोर माने उनका कहना था कि गला टूटे टूट जाए, जब तक ठीक से न गाओगे गाना ही पड़ेगा। प्रिय विद्यार्थी, आप समझ सकते हैं उस दिन हम सभी जूनियर्स की क्या दशा हुई होगी। उस बेचारे की तो पूछो ही मत। यही होता है, एकदम ऐसा ही होता है। जब हमें किसी बात का अहंग हो जाता है, किसी बात का गरूर हो जाता है, किसी बात का घमंड हो जाता है, हमें लगता है बस हम, केवल और केवल हम जैसा कोई कैसे हो सकता है। हमें ईश्वर ने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। समझ रहे हैं? यह अहंकार बोलता है। ईश्वर ने हमें स्वयं अपने हाथों से बनाया है। औरों को तो उसने ठेका दे दिया था सांचे में ढालने के लिए, और लोग सांचे से ढल के बने हैं। हम हैं, बाकी सब बस यूं ही चले आए हैं। कहीं ना कहीं यही अज्ञान हमें डुबो देता है। बचते तभी हैं जब थोड़ा बहुत सद्ज्ञान का सहारा मिल जाए, अन्यथा भगवान ही मालिक है। भगवान तो सबका मालिक है ना। भगवान तो सबका मालिक है, चाहे वो ज्ञानी हो या अज्ञानी। यहाँ सब ज्ञानी ही हैं, कोई अज्ञानी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। अगर ज्ञानी अज्ञानी की बात आ ही गई है तो मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ क्या ज्ञानी ज्ञानी को समझा पाएगा, कुछ सिखा पाएगा? बताओ, हाँ या नहीं में जवाब दो। थोड़ा सोच लो, कठिन प्रश्न है। हाँ और ना में जवाब देना है। क्या ज्ञानी ज्ञानी को समझा पाएगा, सिखा पाएगा? हाँ नहीं। कुछ लोग हाँ बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। चलो
उत्तर चाहे जो भी हो, लेकिन बात व्यर्थ लगती है। हाँ कहेंगे तब भी वही अर्थ निकलेगा जो नहीं कहेंगे तो। ज्ञानी को समझाने की जरूरत नहीं। बताओ है? अरे भाई जब ज्ञानी ही है तो उसको समझाने की क्या जरूरत है? और कौन समझाएगा उसको? ज्ञानी है तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो समझ सकता है उसको समझा के क्या करोगे? और जो नहीं समझ सकता अर्थात जो अज्ञानी है उसे ही समझाने की सख्त जरूरत है, लेकिन उसे समझाया नहीं जा सकता। अरे जो अज्ञानी है उसको समझाएंगे? पंचायतिया सब मानव, खुटवा वही जगाड़ा। सुना है ना? नहीं सुना तो घर पे पूछ लीजिएगा। अज्ञानी को कैसे समझाया जाएगा? कितना भी समझाइएगा ना, सब बात मान लेगा, लेकिन कहेगा कि खुटवा वही जा गाड़ा। गांव का झगड़ा है ना, गाय बांधने के लिए जो खुटा बनाते हैं सारी पंचायत मान लेगा, कहेगा खुटवा हमारे ही जा रही। तो अज्ञानी को समझाया नहीं जा सकता। बताइए कितना अजीब विरोधाभास है ना? मुझे लगता है यही जीवन के साथ। आपको तो बड़ा मजा आ रहा है सुन लेने से, लेकिन सोचिए, पहुंचिए वहां जहां बात हो रही है। मुझे लगता है यही जीवन के साथ भी है। जिसे जिस चीज की जरूरत है वह उसे उपलब्ध नहीं। मेरी बात पर गौर करिए। जिसे जिस चीज की जरूरत है वह उसे उपलब्ध नहीं है, और सब कुछ तो उपलब्ध है ही, और वह किम कर्तव्य विमूढ़ यह समझ नहीं पाता कि उसे करना क्या है, होना क्या है और हो क्या रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी बात मानिए, हो चाहे जो रहा हो उसकी बहुत परवाह करना बेमानी है, लेकिन हाँ, हमें हर क्षण तैयार रहना होगा। चाहे जो चुनौती हमारे सामने होगी हम उसे स्वीकार करेंगे, जो परिस्थितियां आवेंगी उन्हें सिरोधार्य करेंगे, जो भी कठिनाइयां होंगी उन्हें सह लेंगे, किंतु अपने पथ से विपथ नहीं होंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक बीज अंकुरित होने से पहले पानी अर्थात नमी से फूलकर अपने ऊपर के कठोर परत से, है ना, बीज के ऊपर क्या है? कठोर परत है। जब नमी में पानी में फूलता है तो उस कठोर परत से बाहर निकलता है, अंकुरित होता है, तमाम विषम परिस्थितियों को झेलता सहता पृथ्वी से बाहर आता है। बाहर की अनजान स्थितियों परिस्थितियों में अपने को संभाल कर सहेज कर एक पौधे का स्वरूप प्राप्त करते हुए अपने इच्छित लक्ष्य फूल और फल तक पहुंचकर ही मानता है। यही ना बीज की जीवनी है। आखिर इसके पीछे क्या है? उस बीज का स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर विश्वास, स्वयं के प्रति श्रद्धा, स्वयं के प्रति प्रतिबद्धता और स्वयं के प्रति उच्च कोटि की भावना। आपने सुना होगा, क्या सुना है? भगवान भी भाव के भूखे होते हैं। सुना है? नहीं सुना है? सुन। जाकी रही भावना जैसी हरि मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। याद तो है जी? बोलने से डरते हो। अच्छा, तुम्हारे पास ये माइक नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे। अब समझ में आई बात। तो जान लो, जब तक अपने उद्देश्य के प्रति मन में भाव नहीं होगा तब तक कैसे आगे बढ़ पाओगे, कैसे वहां तक पहुंच पाओगे। कठिन भूमि कोमल पदगामी
कवन हेतु बन बिचरहु स्वामी। किसके लिए कहा गया है? तुलसीदास जी यही सब न कर गए हैं, उनके पास कोई काम थोड़ा था। दूसरा काम रहा होता तो ये सब थोड़े किए होते। और तुम लोग तो बहुत काम है तुम्हारे पास करने के लिए, ये सब क्यों करोगे? जो गलती तुलसीदास जी किए हैं उसको दोहराना अच्छी बात नहीं है। नहीं, इतनी विषम परिस्थितियां थी भगवान श्री राम के साथ, कहने की बात नहीं, आप सब जानते हैं। फिर भी भगवान श्री राम ने अपना लक्ष्य प्राप्त किया, असत्य को सत्य से पराजित किया। तो क्यों नहीं आप भी, और अवश्य बस एक निष्ठ होकर लग जाने की जरूरत है। आप में वह सब कुछ भरा पड़ा है जिसकी आपको अपने लक्ष्य की दिशा में जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता होगी। समय के साथ सब कुछ अपने आप आपके सम्मुख उपस्थित होता जाएगा। बस दृढ़ निश्चय से इसी दिशा में लगे रहने की जरूरत है। जो चल देता है पहुंच जाता है। को मंत्र जानकर चलते रहने की जरूरत है। और आप चल चुके हैं, चल रहे हैं, निश्चित ही पहुंचेंगे। और कहीं चूक गए तो मन में संशय होता है नहीं, जो कि नहीं होना चाहिए। और कहीं चूक गए तो फिर हमारे उसी साथी की तरह वंस मोर वंस मोर वंस मोर, और आपका गला नहीं पूरा जीवन टूट जाएगा। टूटने दो, नष्ट हो जाए, हो जाने दो, लेकिन जब तक लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे बस यूं ही चक्कर पर चक्कर काटते रहना होगा। जो काटते हुए यहाँ तक पहुँचे हो, पता नहीं इसके बाद और कितने चक्कर काटने हैं। मैं जानता हूँ आप जरूर पहुँचेंगे, यह मेरा विश्वास है। क्यों? क्योंकि आप मेरे उस साथी की तरह नहीं हैं। आप अवश्य अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। आप ऐसे ही नहीं मानने वाले, आप बिना उद्देश्य पाए नहीं रुकने वाले। आपकी चाल से ऐसा नहीं लगता है कि आप इतने आसानी से मान जाएंगे। आप जरूर अपने लक्ष्य पर पहुंचकर मानेंगे, अपने उद्देश्य को प्राप्त करके मानेंगे। विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे हैं, लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। शिवोऽहम्।